नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल गुरु वशिष्ठ क्लासेस में। दिस इज अजय शुक्ला। आज ईवीएस में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी हम लेकर के आए हैं, जिसके 20 वन लाइनर क्वेश्चन आपके सामने आएंगे, जिनके क्वेश्चन के सामने आंसर आपको लिखे मिलेंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए। यदि प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी आप करना चाहते हैं तो लगातार गुरु वशिष्ठ क्लासेस जो है वो लगातार आपको अच्छी से अच्छी वीडियोज़ के माध्यम से नए नए टॉपिक जो है वो कवर करा रहा है, तो हमारे परिवार का हिस्सा बने। पहला क्वेश्चन आपके सामने है इस समय, सर्वप्रथम जैव विविधता शब्द का प्रयोग किसने किया? तो WG रोजन नामक वैज्ञानिक ने सबसे पहले जैव विविधता शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने, सर्वाधिक प्रजाति विविधता किस भौगोलिक क्षेत्र में पाई जाती है? तो भूमध्य रेखीय प्रदेश में सर्वाधिक प्रजाति विविधता पाई जाती है। कारण क्या है ये आप लोग जानते होंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है वहाँ पर, इस वजह से वहाँ पे प्रजातियों में विविधता जो है वो बहुत ज़्यादा पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर थर्ड आपके सामने है, जैव विविधता का भंडार किस भौगोलिक क्षेत्र को प्रदान किया गया है? तो जैव विविधता का जो भंडार है वो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन क्षेत्र को प्रदान किया गया है। कारण आपको बताया है पहले ही कि बारिश बहुत ज़्यादा होने की वजह से वहाँ की वनस्पतियों और जीवों में बहुत ज़्यादा विविधता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है वो विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति है। प्रवाल का मतलब होता है मूंगा या कोरल। क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है, विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? तो ग्रेट बैरियर रीफ जो है ये ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है परीक्षाओं के लिए कि सबसे बड़ी कहाँ पर है, तो वो आपकी ऑस्ट्रेलिया में है। कौन सी है? तो ग्रेट बैरियर रीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारगेसेस नामक विशेष प्रकार की घास कहाँ पाई जाती है? तो सारगैसो सागर में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सारगैसो सागर में। सारगैसेस नामक विशेष जो घास होती है वो सारगैसो सागर में पाई जाती है। और अगला प्रश्न इसी से बन जाता है आपका कि सारगैसो सागर जो है ये कहाँ स्थित है? तो ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। लक्षद्वीप किस प्रकार के द्वीप समूह हैं? तो जो लक्षद्वीप है ये आपका कोरल मूंगा द्वीप समूह कहलाते हैं। ये कोरल मूंगा द्वीप कहलाते हैं। लक्षद्वीप जो है ये कोरल मूंगा द्वीप है, आपको याद हो जाना चाहिए ये चीज़। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने इस समय है, नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 किस लिए शुरू किया गया? तो जैव विविधता की सही कार्य योजना शुरू करने के लिए नेशनल बायोडायवर्सिटी एक्शन प्लान 2006 को शुरू किया गया था, जिससे जैव विविधता का जो कार्यक्रम है उसको अच्छे ढंग से किया जा सके। भारत में किस क्षेत्र को पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है? तो पश्चिमी घाट जो है यानी केरल में जो है, केरल महाराष्ट्र इन क्षेत्रों में को हम लोग पश्चिमी घाट के नाम से जानते हैं, तो इन्हें पारिस्थितिकी उष्ण स्थल की संज्ञा दी गई है। उष्ण स्थल का मतलब हॉटस्पॉट केंद्र जो कहलाते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 11 आपके सामने है इस समय, प्रवाल किस संगठन का मुख्य पदार्थ है? प्रवाल का मतलब मूंगा आपको पहले ही बता चुके हैं, जो शंख वगैरह पाए जाते हैं या मूंगा आप लोग जानते ही होंगे। तो कैल्शियम कार्बोनेट के ये बने हुए होते हैं। प्रवाल किससे बने होते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। क्वेश्चन नंबर 12 है, संसार में किस देश के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो ब्राजील के वनों में सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है। वैश्विक जैव विविधता का कितना प्रतिशत भाग भारत में पाया जाता है? तो 7.8 से लगभग 8%, यानी कुल मिलाकर अमूमन 8% जो है ये वैश्विक जैव विविधता का प्रतिशत है जो भारत में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 आपके सामने ही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतरराष्ट्रीय संघ यानी IUCN के अनुसार विश्व में सर्वाधिक संख्या में संकटापन्न जीव कहाँ पाए जाते हैं? तो ये आपके भारत में सर्वाधिक संकटापन्न जो जीव हैं वो पाए जाते हैं। IUCN के रेड डाटा बुक में संकटापन्न जीवों को किस रंग के पृष्ठों पर दर्शाया जाता है? तो IUCN के रेड डाटा बुक जो होती है उसमें गुलाबी पृष्ठों पर दर्शाया जाता है। रेड डाटा बुक आपको बता दें क्या होती है कि रेड डाटा बुक एक विशेष प्रकार की किताब होती है जो गुलाबी पन्नों से बनी होती है, और उसमें गुलाबी पन्नों पर उन जीवों को अंकित किया जाता है जो विलुप्त होने के कगार पर हैं, यानी खत्म होने के कगार पर हैं। क्वेश्चन नंबर आपकी 16 आपके सामने है इस समय, जैव विविधता संधि कब से प्रभावी हुई? तो जैव विविधता संधि जो है वो 29 दिसंबर 1993 से प्रभावी हुई थी। भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम कब पारित किया? वर्ष 2002 में भारत सरकार ने जैव विविधता अधिनियम पारित किया गया था। राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना कब बनाई गई? तो राष्ट्रीय जैव विविधता कार्य योजना जो है वो 2008 में बनाई गई। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो आपको याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 19 आपके सामने है,
राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का मुख्यालय कहाँ है? तो राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण का जो मुख्यालय है ये चेन्नई में है। अगला प्रश्न आपका बनता है, डोडो पक्षी तथा लाल पांडा नामक विलुप्त जीव जातियां किस देश में पाई जाती हैं? तो डोडो पक्षी जो है ये आपका मॉरिशस में पाया जाता था और लाल पांडा जो है ये चीन में पाया जाता था, जो आज बिल्कुल विलुप्त हो चुकी हैं। अब इनकी प्रजातियां इस दुनिया में नहीं रह गई हैं। तो ये 20 क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट थे जो हमने प्रोवाइड कराया आपको। आप लगातार इनका अध्ययन करते रहेंगे और गुरु वशिष्ठ परिवार लगातार आपकी तैयारी जो है वो करवाता रहेगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।